स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा क्लासेस पे। हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी में चट्टान को पढ़े थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में जाने थे और चट्टान के 3 रूप के बारे में जाने थे: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। जिसमें हम लोग आग्नेय चट्टान को पढ़े थे। आग्नेय चट्टान को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। जो लास्ट क्लास को नहीं देखे होंगे, आप लोग पहले लास्ट क्लास को जाके देख लेंगे। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में लास्ट क्लास 3 क्लास दिया हुआ है, तीनों क्लास को देखिएगा। एक पर एक क्लास को अगर हम देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझिए, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ज़रूरत पड़ेगा। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये आपको चट्टान के बारे में जानकारी चाहिए होगा, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगा। और अभी से ही आप अगर समझ पा रहे होंगे तो हम लोग आग्नेय चट्टान में बहिर्वेदी और अंतर्वेदी को देखे थे। आज की क्लास में हम लोग अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे इमेज पे देख रहे होंगे, आपके फ्रंट पे एक इमेज दिख रहा होगा। तीनों इमेज के बारे में बताया गया, आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरित चट्टान के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज हमारे टॉपिक पे, अवसादी चट्टान पे। अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? हम लोग जब आग्नेय सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे आग्नेय सेल क्या होता है। प्राथमिक सेल होता है, मतलब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब निकलता है यहाँ से, तब ये जब बाहर निकलता है तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल बोले थे, अंतर्वेदी आग्नेय सेल बोले थे। तो ये सेल जब इकट्ठा हो जाता है धरातल पे, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, इसका बिखराव होता है, ये टूटता फूटता है और टूटते फूटते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। और एक बार चला गया, फिर कई वर्षों के बाद इस पे कुछ ना कुछ जीवाश्म, जैसे पेड़ पौधा, कोई जानवर, कोई इस पे मरा, फिर धीरे धीरे फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ परत, दूसरा परत चढ़ा, फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ मर रहा है, जैसे पेड़ गिर गया, फिर इस पे कुछ ना कुछ इस पे चढ़ा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक पर एक चट्टानें आती गई। अब क्या कहते हैं, अपर्दन के बाद चट्टानें आती गई, हवा के कारण आती गई, पानी के कारण आती गई, और एक पे एक ये चीज़ें में जमा होती जा रही है। इसे ही जो चट्टान बनती है, इसको हम लोग अवसादी चट्टान या अवसादी सेल कहते हैं। हम लोग चट्टान को सेल भी कहते हैं, तो अवसादी सेल कहते हैं। जब हम पढ़ के देखते हैं, क्या पढ़े थे, जब हवा, पानी या बर्फ़ के कारण पुरानी चट्टानें टूटती हैं और उनके छोटे छोटे कण, कंकर, मिट्टी, बालू, नदी या हवा के साथ बहाकर एक स्थान पर जमा होने लगती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये चट्टान है, ये हवा पानी से बहा के और यहाँ पे जाके जमा हो रहा है, और एक दिन में तो सब जमा नहीं हो जाएगा। ये जमा होने की प्रक्रिया क्या है, लंबे समय की प्रक्रिया। एक जमा हुआ, फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ जीवाश्म होता है, कुछ मर गया, कोई भी पेड़ पौधा गिर गया, कोई भी जंगली जानवर मर गया या कोई भी जानवर मर गया, तो क्या हुआ, इस पर मरेगा, इस पर सड़ेगा, गलेगा, इसके ऊपर फिर से कोई चट्टान, कोई धूलकण आके बैठ जाए, तो धीरे धीरे इसके ऊपर चीज़ें आके जमा होने लगेगी, जिसके बाद लंबे समय की प्रक्रिया के बाद एक चट्टान का निर्माण होगा। ताप से एक चट्टान का निर्माण होगा। इसको ही हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। और हम लोग पढ़े थे, आग्नेय सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो इसी आग्नेय सेल के बाद अवसादी सेल का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण लंबे समय के कई चरणों में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा, अपर्दन, जमाव, दबाव और कड़ा होना। अपर्दन मतलब हवा या पानी या ग्लेशियर पुरानी चट्टानों के छोटे छोटे कणों, मिट्टी, रेत, कंकर को तोड़ देते हैं, उन्हें बहा कर ले जाते हैं। तो क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा रहा है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। हम कहीं पे गाड़ी में बैठे और गाड़ी वाला गाड़ी स्टार्ट किया और हमको कहीं आके छोड़ दिया, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो उसी तरीके से मिट्टी, रेत, कंकर का भी परिवहन होता है, अपर्दन होता है।
तो पहले अपर्दन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। उसके बाद क्या होगा, कहीं पे तो जाके रुकेगा, तो वहाँ पे उसका जमाव होना शुरू होता है। नदियाँ इन कणों को समुद्र, झील या घाटियों के तल पे जमा करती हैं। जहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे जाके जमा होगा। नदी के साथ माने पानी के साथ गया, तो पानी में जहाँ पे, यहाँ पे चलिए मानिए लोअर लैंड है, यहाँ पे रुक गया पानी, पानी थोड़ा आगे बढ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, जमा होते चला गया। जब यहाँ पे जमा हो गया तो क्या हो गया, जमाव हुआ, यहाँ पे अपर्दन हुआ, फिर जमा हुआ, फिर क्या हुआ, दबाव और कड़ा होना। समय समय के साथ एक के ऊपर एक परत जमा होती गई। ऊपर की परतों में भारी दबाव और पानी घुले खनिज के कारण ये नीचे दबे कण आपस में चिपक जाते हैं और ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम दबाव बढ़ाएंगे तो उसके कण जो होता है आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ेंगे, दबाव पड़ेगा, जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, कड़ा होंगे, तो ये चट्टान का रूप ले लेते हैं। और इसी जैसे जैसे क्या कहीं यहाँ लिखा हुआ है, एक के ऊपर एक परतें जमा होती हैं। तो एक के ऊपर एक, मानिए ये परत एक बार आ गया, फिर मान लीजिए कि उसी समय कोई पेड़ पौधा या कुछ ऐसा जीवाश्म चीज़, ऐसा कोई जानवर यहाँ पे आके रुक गया। फिर कई वर्षों के बाद फिर ये आ रहा है और यहाँ पे फिर से जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। फिर यहाँ पे भी कुछ मर गया, यहाँ पे भी कुछ मर गया, यहाँ पे भी कुछ मर गया, फिर यहाँ पे फिर कुछ जमा हो रहा है। तो जमा होते होते क्या, एक लंबी प्रक्रिया बनती है। लंबी प्रक्रिया के बाद दबाव, ऊपर से दबाव पड़ रहा है, वातावरण का दबाव पड़ रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे क्या हो, ये आपस में चिपक जाएगा, आपस में सट जाएगा। आपस में जैसे ही सटेगा तो ये चट्टान का रूप ले लेगा। इसी को हम लोग कौन सा चट्टान कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। हम बार बार चट्टान का उपयोग कर रहे हैं, चट्टान को ही शैल कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब विशेषता क्या है, ये चट्टान परतें में पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, जब एक के बाद एक चीज़ें आके ऊपर जमा होती जाएगी तो परतें तो बनेगी, तो इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसके बीच में पौधे, जानवर के अवशेष, जीवाश्म, फॉसिल भी मिलते हैं। अब इसके ऊपर में हम देख ही रहे हैं, इसके ऊपर में कुछ ना कुछ एक बार कोई चीज़ जमा हुआ, मान लीजिए आपका कोई खेत है, यहाँ पे पड़ती है, तो क्या होगा, पेड़ पौधा है, कोई जानवर इस पे आके मर जाएगा। बाढ़ आया, कुछ आया, इसके ऊपर फिर कुछ जमा हो गया, फिर आप छोड़ दिए, फिर कुछ सालों के बाद फिर इधर कुछ मर गया, फिर बाढ़ आया, पानी आया, इस पे आके जमा हो गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ अंदर जाती जा रही है, ऊपर से कुछ ना कुछ अवसाद आके जमा होते जा रहा है। और एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के बाद दाब और ताप के कारण ये क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, ये चट्टान का रूप ले लेते हैं। हमारा कोयला, पेट्रोलियम इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल जो है इस चट्टान की विशेषता है, उदाहरण है। हम देखते हैं इमेज में, समझते हैं इसको कैसे क्या होता है। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे एक इमेज शो कर रहा होगा। देखिए इस इमेज में हम लोग देखते हैं, नीचे से शुरू कर, देखिए पानी जा रहा है इधर से, और पानी कितना सुंदर से इस चीज़ों को काटा है। और ये एकदम बिल्कुल नज़र आएगा हमको, जैसे कि परत दर परत तक। एक परत आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आ रहा है। देखिए एक दूसरा परत आपको इधर नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं। फिर देखिए तीसरा परत फिर आपको नज़र आएगा। क्या हो रहा है, परत दर परत चट्टान पे कुछ ना कुछ आते जा रहे हैं, चट्टान बनते जा रहा है। दाव और ताप जब इस पे मिल रहा है तो क्या हो गया, ये मजबूत हो गए, तो क्या चट्टान का रूप ले लिए। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। और इसी में जब यहाँ पे कुछ चट्टान बना होगा, कुछ वो आया होगा, अवसाद आया होगा, तो क्या होगा, इस पे कुछ ना कुछ मरा होगा, कुछ ना कुछ गिरा होगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते गया और चट्टान का रूप ले लिया। तो इसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कायांतरित चट्टान के रूप में। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, उम्मीद है। कायांतरित चट्टान, कायांतरित का मतलब हो तो अगर तोड़ें तो इसको काया, काया का मतलब होता है रूप बदलना,
रूप, काया का मतलब रूप, आपका काया कैसा है पूछता ना, काया कल्प बदल लो अपना, मतलब रूप। तो रूपांतरित, कायांतरित मतलब रूपांतरित हो रहा है, जिसका रूप बदल रहा है उसको हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो जिसका रूप बदल रहा है उसको हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। कैसे रूप बदल रहा है तो देखते हैं। जब निर्माण से पहले आग्नेय सेल या अवसादी सेल, आग्नेय और अवसादी सेल अधिक गर्मी और दाब के संपर्क में आते हैं तो ये पिघलती नहीं है, बल्कि उनका रूप, रंग, गुण पूरी तरीके से बदल जाता है। इस बदलाव से बनने वाले चट्टान को कायांतरित सेल कहते हैं। मतलब जो ज्वालामुखी से निकला निकला और इधर फैला, ठीक, ये उसके बाद जो यहाँ से अपर्दन होकर यहाँ पहुँचा और दोनों पे अत्यधिक दाब और ताप पड़ रहा है। अत्यधिक दाब और ताप के कारण इन दोनों का रूप रंग बदल जा रहा है, इन दोनों का रूप रंग बदल जा रहा है। इसी रूप रंग बदलने से क्या होता है, सेल का निर्माण होता है, जिसके हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। विशेषता क्या है, ये चट्टान बहुत अधिक कठोर और चमकदार होती हैं, सही बात है। जब अत्यधिक दाब और ताप पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही दाबा जा रहा है, एकदम हीट पड़ रहा है उसमें, तो क्या होगा, तप एकदम तप जा रहा है और दाब पड़ रहा है तो बहुत अधिक कठोर होगा। यही कठोर चट्टान कायांतरित सेल का उदाहरण है। इसका है, देखिए कैसे बदल रहा है। चूना पत्थर बदल कर संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर मान लीजिए यहाँ पे है और इस पर बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं कि आज दाब और ताप पड़ा कल बन गया संगमरमर, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चट्टान निर्माण की जो प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन में ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे चूना पत्थर है और हम दाब और ताप दिए हैं, खूब दाब दिए हैं, ताप दे रहे हैं, खूब गर्मी है पड़ रहा है आज और देखो ना चूना पत्थर संगमरमर, ऐसा नहीं है। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जिससे इसका निर्माण होता है। तो चूना पत्थर किस में बदल रहा है, संगमरमर में। यही संगमरमर है जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ है। बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में, और सेल ऊपर पढ़े थे हम लोग शादी में, सेल सिलेट का निर्माण कर देती है। आप इसको समझ में, कायांतरित और अब शादी को हम लोग पढ़ें आगे, देखिए इसका भी फोटो देखिए समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से ये इमेज बना हुआ है, देखिए लहरदार एकदम बना हुआ, देख रहे हैं ऐसे कैसे घुमा हुआ है, देखिए हर अलग अलग रूप में घुमा हुआ। यही है कायांतरित चट्टान, यही है कायांतरित चट्टान। इमेज से भी थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कितना दाब और ताप बना है, कितना अपर्दन हुआ होगा। देखिए हवा से, पानी से कटा फटा भी है, दाब और ताप पड़ा होगा, तब ये सेल का निर्माण हुआ होगा। इसी सेल को काट के बीच से संगमरमर निकाला जाता है और वह चीज पत्थर निकाले जाते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं अवसादी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान के बारे में। तीनों चट्टान को हम लोग देखे हैं, पढ़े और समझे। हम लोग एक बार ऊपर इमेज में जाके देखते हैं। आग्नेय चट्टान में दो तरह के चट्टान थे, बहिर्वेदी, अंतर्वेदी। अवसादी चट्टान, इसी चट्टान से जब चट्टान का अपर्दन हुआ, अपर्दन के बाद जमाव हुआ और जमाव के बाद बीच में इस पर कुछ ना कुछ जीवाश्म आया तो ये अवसादी चट्टान लिए। और अवसादी और आग्नेय, ये चट्टान जब बहुत अधिक दाब और ताप और दाब के कारण रूप बदला तो इसी को हम लोग कौन सा चट्टान कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं, जैसे संगमरमर, नीस। तो इस इमेज से भी आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर इस इमेज को भी अगर आप देख लिए तो हमको लगता है कि आपको ये चैप्टर मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा। बाकी इस चैप्टर को और समझने के लिए आप पीछे की क्लासों को देखेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। और आपको बोल रहे हैं कि आप लोग इसका नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पढ़ने में आसान होगा, चीज़ें क्लियर होगी। इससे अधिक कुछ नहीं पूछता है इन चीज़ों के बारे में। हाँ, पूछता है कि कौन सा चट्टान का रूपांतरित होता है जो कायांतरित चट्टान बनता है, इसको हम आगे बता दिया करेंगे, या हम एक इंटरफेस बना देंगे, एक इमेज बना के डाल देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन चट्टान किस रूप में कायांतरित हो जाती है, बदल जाती है। अब वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में आपको कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में लिखें, कमेंट में अपना
स्माइली भेजकर, थम्स अप भेजकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चीज़ों को नोट ज़रूर बनाइएगा, चीज़ों को समझ समझ के चलिएगा, जिससे आपको आसान होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और टॉपिक मज़ेदार बनाने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों से, अपने घर वाले से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोगों की समझ में विस्तार हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।